हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौंगे शर्मा। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और ये स्टूडेंट्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% और हर साल पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में पेपर सेटर आपका क्वेश्चन ये इस प्रकार का हर बार रखता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको लिखना है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो हमारे देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट की प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर, कि भाई √2 को आप प्रूव कीजिए कि ये इर्रेशनल तो होता ही, हम जानते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये क्यों होता है इसको आप प्रूव करके सिद्ध करके दिखाइए। और अगर आप हमारी ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमको स्टूडेंट शिक्षा देता है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। और इसके बाद अगर हम लोग रेशनल नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/2 की फॉर्म में बेटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि दोस नंबर्स which can be written in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। हम लोगों को ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले वीडियो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स बताया था। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं तो आपको समझने में और आसानी होगी, और जो स्टूडेंट वीडियो देख चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो स्टूडेंट रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। अब हम स्टूडेंट इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि अगर स्टूडेंट मान लीजिए कि ये P हमारा न्यूमरेटर है और Q हमारा डिनोमिनेटर है, अगर स्टूडेंट हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो हमारा आंसर स्टूडेंट से इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है, आंसर हमारा इंफिनिटी आता है। तो इसलिए हम लोगों को एक शिक्षा दी जाती है कि कभी भी न्यूमरेटर को या तो रूट में कभी ना छोड़ो या फिर उसको जीरो ना आ पाए डिनोमिनेटर में। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि रेशनल नंबर्स को P/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कब, जहां पर P और Q क्या होंगे बेटा, इंटीजर होंगे, और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और Q नहीं, अगर स्टूडेंट Q 0 के बराबर हो जाता है तो जो हमारा आंसर है वो बेटा क्या आ जाएगा, वो हमारा इंफिनिटी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वहां पर भी P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो स्टूडेंट जब हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो √2 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हमने लिखा है कि लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट √2 इज रेशनल नंबर। तो ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि लेट √2 इज रेशनल नंबर। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि रेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मींस दैट √2 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल्स टू P/Q वेयर P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। को-प्राइम इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनका HCF कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। ठीक है, और बहुत सारे आपने देखी होंगी वीडियोस, तो उसमें स्टूडेंट्स आपको लिखा मतलब लिख के बताते जाते हैं कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q इंटीजर्स नहीं होते बेटा, P और Q होते हैं को-प्राइम इंटीजर्स। को-प्राइम इंटीजर्स कौन थे, जिनका HCF कितना होता है, यूनिटी होता है, 1 होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब जब भी आप लिखेंगे तो वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स आपने √2 बराबर P/2 लिख दिया। ये हमने कैसे लिख दिया, कि हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमको ये सिखाते हैं कि वो P/2 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, √2 जब भी आप, अगर आपके सामने कोई भी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड एक रूट में हो और एक बगैर रूट में हो, तो आप उनकी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो वही मैंने कहा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देख लीजिए √2 का स्क्वायर मैंने कर दिया है और P/2 का भी स्क्वायर मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इनका मैंने स्क्वायर कर दिया। स्टूडेंट √2 का स्क्वायर आप बहुत अच्छे से जानते हैं 2 होता है, P का स्क्वायर P स्क्वायर होता है, और Q का स्क्वायर क्या होता है बेटा, Q स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 इंटू Q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, P स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, P स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए, क्योंकि आप अगर इस क्वेश्चन को हमारे सुन लेते हैं तो आप आगे बहुत आगे सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, जो भी इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो एक बार हमने जब इसको स्क्वायर कर दिया तो 2 बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो गया। इसके बाद आप उधर Q को उधर भेज दीजिए, तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। इट मींस दैट Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 2। हमने इसको क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक बात बताइए स्टूडेंट, अगर हम इक्वेशन 2 में से अच्छा ये भी तो कह सकते हैं कि जो 2 है वो P स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो लिखा है इसके हिसाब से चल रहे हैं। अब ये स्टूडेंट इक्वेशन लिखे हुए Q
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। यहां हमें इस इक्वेशन से ये साफ हो रहा है कि जो 2 है वो क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये भी तो है कि जो 2 है वो पी को भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर भाई 2 जो है वो अपनी स्क्वायर वाले टर्म को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो अपने सिंगल वाले टर्म को भी डिवाइड करेगा। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इट मींस दैट 2 इज आल्सो डिवाइड्स पी। ठीक, तो अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, तो इससे हमको ये पता लग गया कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और जो 2 है वो पी को भी डिवाइड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे कि पुट पी की वैल्यू क्या रखेंगे, 2r रखेंगे। पुट हम लोगों ने पी की वैल्यू 2r क्यों रखी, क्योंकि हम लोग इसमें क्या सॉल्व कर रहे हैं, √2 सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमने इसकी वैल्यू क्या रखी है, 2r रखी है। जहां जहां पर p है वहां पर आप क्या रख देंगे, 2r रख देंगे। तो देखिए क्यू स्क्वायर तो स्टूडेंट्स ऐसे ही रहा, ठीक, क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही रहा। अब पी स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर पी की जगह मतलब हम क्या रखेंगे, 2r होगा। अगर पी स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2r का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर 2r होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो क्यू स्क्वायर, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 होता है। r का स्क्वायर कितना होता है, r स्क्वायर होता है अपॉन में 2। अब 2 से ये 4 आप काट दीजिए तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। यहां पर से भी जैसे आपने क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, यहां पर से आप r स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। r स्क्वायर बराबर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो जो कंडीशन हम लोगों ने वहां पे फिट करी थी वो यहां पर फिट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इट मींस दैट 2 डिवाइड्स क्यू। मतलब जो यहाँ पर 2 है वो क्यू स्क्वायर को तो डिवाइड कर ही रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप देखिए यहां पर भी हमको 2 स्टूडेंट्स कॉमन मिला था, फैक्टर सही। यहां पर भी हम लोगों को 2 क्या मिला था, एक कॉमन फैक्टर मिला था। इसके अलावा तो हमको कुछ मिला नहीं, तो जो हम लोगों को मिला है वही हमको लिखना है। Thus 2 is a common factor of p and q बोथ। मतलब हम लोगों ने जो भी कंडीशन, पहली कंडीशन में जब हम लोगों ने स्क्वायर करके इक्वेशन बनाई थी उसमें भी हमको 2 कॉमन फैक्टर मिला था। ये देखिए यहां पर भी हम लोगों ने जब p की वैल्यू 2r पुट करी है तो यहां पर भी हम लोगों को ये मिला है कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इट मींस दैट 2 डिवाइड्स क्यू। लेकिन हमने स्टूडेंट्स अभी आपको बताए थे कि p और q क्या होते हैं, कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है बेटा, 1 होता है, यूनिटी होता है। 1 का मतलब यूनिट तो होता है स्टूडेंट्स। तो लेकिन यहां पर तो हम लोगों ने तो शुरुआत से ये माना था कि हम लोगों के कोप्राइम इंटीजर्स में जो उनका एचसीएफ है वो कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना आ रहा है कॉमन फैक्टर, यहाँ पर 2 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर गलत साबित होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि दिस शोज दैट आवर assumption is wrong, so we conclude that √2 is a rational number। देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत एनर्जी से बता दिया है कि आप अगर इसको सीख जाते हैं तो बहुत अच्छे से आप इनको कर लेंगे। अब अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाता है √3 तो यहाँ पर भी आप √3 लिख देंगे, यहाँ पर भी √3। यहाँ पर अगर √3 का कंसेप्ट होगा तो 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इट मींस दैट 3 डिवाइड्स पी। ठीक, तो यहाँ पर भी आप 2r नहीं रखेंगे, यहाँ पर आप रखेंगे 3r। ऐसे √5 होगा तो आप 5r रखेंगे, 7 होगा तो 7r रखेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो हमारी बहुत अच्छे से समझ ली है तो आप इन तीनों क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप अपने आप होमवर्क में करेंगे और एक बार स्टूडेंट्स कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और ये तीनों क्वेश्चन आपसे हो गए हैं या नहीं हुए हैं। अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुए तो भी आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं इन तीनों को जैसे मैंने इतने अच्छे से आपको लिख के दिखा दिया है उसी प्रकार से मैं आपको इन तीनों के आंसर्स को अच्छे से समझा दूंगा। बाकी मैंने और भी वीडियोस क्लास 10 पर मैथ्स के ऊपर बना रखी हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको स्टूडेंट 100% आएगा। बाकी जो मतलब 3+2 √5 ये मिक्सअप वाले क्वेश्चन होते हैं इनको मैं आपको आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है स्टूडेंट मेरी तरफ से तो ये है कि मैं बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और उम्मीद है आपको रट गया हो सकते हैं। आपका मतलब है स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सीखना, कंसेप्ट को समझना। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ स्टूडेंट।